हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। अब हम लोग नए यूनिट में आ गए हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा और लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। सो यूनिट 2 का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस यूनिट का जो नाम है वो मैंने यहाँ हेडिंग में लिखा है। इस यूनिट का नाम है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम शब्द से हमको क्या समझ में आता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन। तो संतुलन हम लोग किस तरह से बनाएंगे फोर्स लगा करके, उसके बारे में हम लोग अपने इस सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगा और तब आपको मैं समझाऊंगा कि हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्सेस को किस तरह से एक्ट करते हैं और किस तरह से पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस की ओर चलते हैं। सो डेफिनेशंस के टर्म में हमारा जो सबसे पहला टर्म आता है वो इस यूनिट का जो टॉपिक है वही आता है। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम शब्द जो है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने फोर्स सिस्टम में। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था? संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन। ठीक है, संतुलन शब्द से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे ये पृथ्वी जो है अपने आप को संतुलित करके पूरे जनजीवन को जो है आश्रय दे रही है, यहाँ पे रहने दे रही है, पर वो संतुलित है। हमें भी क्या बोला जाता है कि आप संतुलित आहार लें। साथ ही साथ संतुलन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे आम जिंदगी में जो है आए दिन हमें सुनने को मिलती रहती हैं। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम जो शब्द है ये हमें आए दिन कभी ना कभी निश्चित रूप से हमारे कान में आता ही आता है। बस इक्विलिब्रियम जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है जो हम लोग इस सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इस इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज, क्या बोल रहा है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस। क्या बोल रहा है? स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि ये संतुलन करने की अवस्था को हम लोग जो है इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी वो अवस्था जिसमें संतुलन हो। किस वजह से? ड्यू टू द इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। किस वजह से संतुलन हो भाई? तो इक्वल एक्शन, यानी दो फोर्स या तीन फोर्स या बहुत सारे फोर्स जो हैं इक्वली किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, कहाँ से? अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हों, एक्टिंग अपॉन एनी पार्टिकल। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से एक ही फोर्स एक्ट करेगा, देखिए जैसे ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ से एक फोर्स लगाता हूँ जो कि 20 न्यूटन का है और ये हो गया एक फोर्स 20 न्यूटन का। अब इसी फोर्स को जो है एक ही इसी वैल्यू के एक फोर्स को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से लगाते हैं 20 न्यूटन का, तो क्या होगा? ये बॉडी कहीं मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, ये बॉडी क्या है? हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। यानी कि दो, क्या बोल रहा है? ड्यू टू द इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। इक्वल एक्शन हो रहा है, 20 न्यूटन का इधर से भी, 20 न्यूटन का इधर से भी, लेकिन फोर्स क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह की परिस्थिति जब भी बनती है तो हमारा बॉडी जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब मैं कुछ और बातों पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा था। सो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है? बहुत सारे फोर्सेस मिलकर के एक बॉडी पे जो इफेक्ट डालेंगे, वो अकेला एक रिजल्टेंट उतना ही इफेक्ट डाल देगा उस बॉडी के ऊपर। ठीक है ना, यानी वो सारे फोर्सेस के बदले में एक रिजल्टेंट होगा और उस वजह से जो है आपकी बॉडी के ऊपर वही इफेक्ट आएगा जो वो सारे फोर्सेस उस बॉडी पे डाल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट से हम लोग यही समझते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हम लोगों ने देखे थे, पैरेललोग्राम लॉ से, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस से हम लोग किस तरह से निकालते हैं। सो जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए, जो हम लोग पहले निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमारा 0 आना चाहिए, तभी हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? जैसे कि देखिए ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था। जब हम लोग इसके फोर्स को ऐड करते हैं
और इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 20 न्यूटन हमारा इधर लगा और 20 न्यूटन हमारा इधर लगा, ठीक है। तो इस दोनों फोर्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है +20 और ये आ जाता है -20। तो जैसे ही +20 -20 होगा तो क्या होगा, 0, यानी कि रिजल्टेंट हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे हमारा फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट जब 0 आएगा तो आपका बॉडी जो होगा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जब भी रिजल्टेंट 0 आएगा सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। उस वक्त जो भी बॉडी या जो भी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब हम लोग आते हैं अपने अगले डेफिनेशन पे जिसका नाम है इक्विलिब्रांट। सो हमारा अगला जो डेफिनेशन है वो है इक्विलिब्रांट। अब इक्विलिब्रांट से हम लोग क्या समझते हैं, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका वैल्यू यदि हमारा 0 आ जा रहा है तो बॉडी हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। बट कौन कौन से वो फोर्सेस होंगे जिनके वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है, तो वैसे सभी फोर्स जिनके वजह से बॉडी या जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है, उन फोर्सेस को हम लोग इक्विलिब्रांट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस। क्या बोल रहा है, एक फोर्स हो या कोई सेट ऑफ फोर्स हो, बहुत सारे फोर्स हो, विच ब्रिंग्स अ बॉडी, जो मिल करके किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाते हैं, यानी संतुलन में लाते हैं, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है इक्विलिब्रांट फोर्सेस। उनको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रांट फोर्सेस, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको और भी समझने के लिए इसको बताया है, मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा। बोल क्या रहा है, इन जनरल, यानी जनरली हम लोग जो लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये किसके बराबर होगा, जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रांट के कंपोनेंट फोर्सेस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और उस वस्तु पे जो है 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स हमारा लग रहा है Fx और दूसरा फोर्स लग रहा है Fy। 2 डायरेक्शंस में आपका ये फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका रिजल्टेंट जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट होता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी हम लोगों ने देखा है कि रिजल्टेंट क्या होता है इन दोनों फोर्सेस का, ये कुछ इस तरह का होता है, कुछ एंगल से, यहाँ पे थीटा एंगल होगा और इसके बीच का एंगल होगा अल्फा, ठीक है। इसी की बात करते हैं। तो जब ये रिजल्टेंट फोर्स उधर जा रहा है, इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का मोशन उस तरफ होगा। बॉडी का मोशन किस तरफ होगा, उस तरफ होगा फाइनली, यानी एक बॉडी, एक फोर्स ऊपर की ओर इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, लेकिन बॉडी आपका किस तरफ मूव कर रहा है, बॉडी आपका इधर मूव कर रहा है। लेकिन हमें क्या पता है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी जो होती है वो स्थिर रहती है, कहीं मूव नहीं करती है। तो क्या करना होगा इसको इधर मूव करने से बचाने के लिए, ये रिजल्टेंट जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है, जितना भी लग रहा है उतना ही बल हमको अपोजिट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, उतना ही बल हमको क्या करना होगा, अपोजिट लगाना होगा, ताकि ये बॉडी जो है वो मूव नहीं करे, बॉडी जो है किसी तरफ नहीं जाए। तो बॉडी जब किसी तरफ नहीं जाएगी और ये जो फोर्स होगा, यही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रांट फोर्स। इसके वजह से जो बॉडी है वो आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, इसके वजह से बॉडी जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम में होगी और ये आपका रिजल्टेंट के बराबर ही होता है। ये जो इक्विलिब्रांट फोर्स जो होता है वो आपके रिजल्टेंट के ही बराबर होता है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर ही होता है, पर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। समझ गए इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रांट क्या होता है। तो इस लेक्चर में जो है अभी इतना ही समझते हैं हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ आते हैं जिसमें हम लोग फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।